नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों की संख्या में चयनित शिक्षक आज पहुंचे हैं। सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहां पे आज कोर कमेटी की बैठक होनी है, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पे पहले ही से थे। और यहां पे अब जो है जो पुलिसकर्मियों की तादाद आप देख रहे हैं यहां पे, क्योंकि आज तमाम बड़े लोग पहुंचेंगे, भाजपा के तमाम बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है। लेकिन उसी से ठीक पहले यहाँ पे ये चयनित शिक्षक पहुंच गए हैं इनकी मांगों को लेकर। इनकी मांग है कि 51,000 पद वह कम से कम भर दिए जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि 2020 की जो परीक्षा थी कोरोना की वजह से टलते टलते 2022 में होती है, और फिर उसके बाद 2022 में करीब 1,90,000 के लगभग जो उम्मीदवार हैं वो चयनित तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हजार लोगों को ही अब तक ज्वाइनिंग मिली है। और ये तमाम लोग अभी भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो आज इसी मांग के साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। बताइए क्या आप लोगों के सामने समस्या आ रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है? तो पिछले 12 वर्षों में ये भर्ती हुई है और इसमें नाम मात्र पदों पर भर्ती की गई, और सिर्फ एक ही वर्ग को एसटी वर्ग को ही 10,082 पोस्टर दे दी, जिसमें से 17,000 में से 10,082 सिर्फ एसटी वर्ग को दे दी। बाकी ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, एससी वर्ग कहाँ पर जाएगा? और जबकि एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में 1.25 लाख वैकेंसी खाली, उसके बावजूद भी सरकार पद पर भर्ती नहीं कर रही। हमारी पूरी मांग यही है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2020 की 51,000 मार्ग फ्रेश पदों पर की जाए। अच्छा, ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, और अगर ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाती तो इसकी वजह से क्या समस्याएं घर में आ रही है? आर्थिक स्थिति की बात करें या फिर कैरियर के हिसाब से बात करें? सर देखिए, 12 साल के बाद तो एक तो ये भर्ती आई है, उसके बाद ये टाला बटोली कर रहे हैं, नाम मात्र के इनने पद दिए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 52 जिले हैं, तो इनने डीपीआई में सिर्फ 26 जिलों पर रोस्टर या वैकेंसी निकाली है। अभी 26 जिले जो हैं अभी तो उस पर क्या स्थिति है घर में? क्या स्थिति है सर? घर में ऐसी स्थिति है कि सर मैं खुद गेस्ट में पढ़ा रही हूँ, इतनी कम पेमेंट में हम लोग पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। जब हम क्वालिफाइड है, उम्र होने को पार है, आपने लिखा है। हाँ है, होने को पार है ना सर। अगर अब ये फिर 12 साल बाद अगर भर्ती निकालते हैं तो क्या मुझे मौका मिलेगा? नहीं देंगे ना मौका सर। मेरी एज हो गई है, मैं 38 इयर्स की हो गई हूँ। अब अगली भर्ती में क्या मुझे मौका मिलेगा? तो हमारी नहीं सर, हम सभी लोग टेट क्वालिफाई है, 2020 में सबने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है, लेकिन ये सरकार केवल 7,500 पदों पर भर्ती भर के कह देती है कि भर्ती पूरी हो गई है। हम कैसे मान लें जब हमारे पास तुम हर बार 5 साल में वोट मांगने आ सकते हो, तो हम तुम्हारे पास भर्ती मांगने के लिए। आप बताएं कि आपके घर में क्या स्थिति है, इस नौकरी के लिए कितनी जरूरत है आपको, इस शासकीय नौकरी? मेरे पापा जी एक लघु कृषक हैं और हम मतलब मजदूरी करते हैं गांव में, और पढ़ लिख कर पापा जी ने 1 लाख रुपए खर्च करके डीएड कराया, और जैसे तैसे इस भर्ती में मैं पास हुआ, क्वालिफाई हूँ। और मेरा मतलब मामा जी से यही कहना है कि अगर आप 51,000 पदों की पूर्ति कर देते हैं तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मुमकिन नहीं है। यहाँ पर स्थिति है कि हम 30 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अभी तक कोई मंत्री मिलने नहीं आया, मामा जी मिलने नहीं आए। ऊपर से पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमारे ऊपर प्रतिबंधित किया जाता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर व्यवहार कैसा किया जा रहा है। अभ्यर्थी पढ़े लिखे युवा सड़कों पर हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर नौकरियां नहीं निकलेगी तो भुखमरी तो देश में फैलेगी। तो देखिए, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम जो परीक्षा दे चुके हैं इन उम्मीदवारों का कहना है कि अगर शासकीय भर्ती इतने बड़े पैमाने पर निकलती है तो इनको कम से कम समय पर एक शासकीय नौकरी जो है वो मिल पाएगी, और इनका जो सपना था वो पूरा होगा। फिलहाल अगर आप देखें तो पुलिस जो है इनको यहाँ से खदेड़ चुकी है, इनको यहाँ से हटा चुकी है। ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होना है। मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुंचेंगे, भाजपा के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को लेकर के ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद थे, लेकिन ये अब तक यहाँ पर बैठे जरूर थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंचा इतनी बड़ी संख्या में, तो इनको यहाँ से अब शिफ्ट कर दिया गया है और इनको यहाँ से भाजपा कार्यालय से दूर जाने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि कैसे ये अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे फिलहाल बैठे थे अपनी मांगों को लेकर के। ये अपनी जो इनकी 51,000 पदों की पूरी मांग है उसे भरने की मांग को लेकर के पहुंचे थे, लेकिन इन्हें फिलहाल यहाँ से भाजपा कार्यालय से हटा दिया गया है और इनको कहीं और जाने के लिए कहा गया। क्या बोला गया आप लोगों से? हमें कोई आश्वासन, कोई हमें शिवराज सिंह चौहान हमसे मिले ही नहीं, हम 1-2 घंटे वहाँ पे हो गया, हमसे वो मिले ही नहीं। हमारी कब सुनेंगे शिवराज सिंह चौहान? क्या बोला गया आप लोगों को? हमसे कोई मिलने नहीं आया सर, कोई मिलने नहीं आया। हम पैदलों पे सड़कों पे घूम रहे हैं, ये देखिए आप कितनी संख्या में घूम रहे हैं। अब हमारी मांग कब करेंगे शिवराज सिंह चौहान? अगर हमारी मांग पूरी नहीं। क्या बोला पुलिस ने? क्या बोला? अभी तो आप चले जाइए बोला, अब आगे जो भी डिसीजन होगा अभी यहाँ पे मत ठहरिए, अभी आगे बढ़ने को बोला है। और लेकिन ये सब खदेड़ दिया गया है, हमें डंडा दिखा के भगा दिया गया है वहाँ से, डरा के भगा दिया गया, डंडा दिखा के डरा के भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया पुलिस द्वारा, न मिलने आया। जबकि मामा जी सबसे मिल रहे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं 30 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मिलने नहीं आए और हमको खरीद दिया गया पुलिस बल दिखा के। आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। तमाम जो शिक्षक जो चयनित मतलब क्वालिफाइड टीचर्स हैं
जो फिलहाल यहाँ पे मौजूद थे भाजपा कार्यालय के बाहर, इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आ जाएंगे, भाजपा के दूसरे नेता भी पहुंचेंगे क्योंकि कोर कमेटी की बैठक है, तो शायद यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई हो जाती, यहाँ पे इनकी मांगों को कम से कम सुना जाता। लेकिन नेताओं के पहुंचने से पहले ही इनका आरोप है कि भाजपा की मीटिंग जब शुरू होती उससे पहले ही पुलिस ने इनको यहाँ से भाजपा कार्यालय के सामने से हटा करके इन्हें बाहर दूसरी जगह कहीं जाने का बोल दिया। और उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं जो कि 2022 में जो नतीजे आए थे उसमें क्वालिफाइड हुए थे, फिलहाल ये अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से भाजपा कार्यालय के सामने से शिफ्ट होकर के दूसरी कहीं और जगह जा रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ MP तक के लिए भोपाल से रवीश पाल सिंह।